हम लोग का जो युवा संघ है इसको क्या बोलते हैं? ICYM, इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन। टॉपिक है माता पिता या तो गार्जियन या तो अभिभावक कि माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करें, शिक्षा दीक्षा दे, अच्छा संस्कार दे। अच्छा संबंध, दूसरा क्या संबंध? बुरा संबंध। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूं। ये पल्ली का नाम क्या है? बनारी। बनारी का मतलब क्या होता है? बनारी का मतलब क्या होता है? अरे बताइए, बनारी मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, कोई भी हाथ उठाइए और बताइए बनारी का मतलब क्या है? अरे बार बार आना ना। सही है, सही है कि नहीं? सही है तो जोर से ताली बजा दीजिए भाई के लिए ना। अच्छा, जस्ट मैं अपना टॉपिक शुरू करने के पहले ऐसे ही कुछ आप लोगों से परिचित होना चाहता हूं। बगल में एक पल्ली है जिसको क्या बोलते हैं? बीमरला ना। बीमरला से कितने लोग हैं? बीमरला से हाथ उठाएंगे, काफी संख्या है। अच्छा, बीमरला का मतलब क्या है? बीमरला मतलब क्या है? नहीं सुनाई दिया मुझे। बीमार होना। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, इसका मीनिंग है ना। कोई भी एक व्यक्ति भी बीमारला से उठ के बता दीजिए हमको। एक पूछे ना, यहाँ बनारी से कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। तो बहुत ज्यादा है ना। आप ताली बजाइए इनके नाम से भी। मैं जहां से आता हूँ, मेरा गांव का नाम है देवगांव, और देवगांव का मतलब है भगवान का गांव। देवगांव देवताओं का गांव, विलेज ऑफ गॉड्स, है ना। इतने देवी देवता इत्यादि वहां रहते थे। तो हमारे पास एक गुफा है जहां मेला लगता है, शिवरात्रि मेला पहाड़ के किनारे में, तराई में है। तो वहां पर गुफा है, देवता, बहुत सारे देवता इत्यादि रहते हैं, इसलिए हो सकता है उसके नाम से पड़ा होगा, हमको लगता है ना। तो देवगांव, देवों का गांव, ठीक है। तो मैं ऐसे ही, और हमारे बिशप का नाम क्या है? बिशप ताली बजाए, आप लोग सबको जानते हैं। हमारे संत पापा का नाम क्या है? फ्रांसिस, संत फ्रांसिस, है ना। तो फ्रांसिस है ना, ताली बजाए, आप लोग सबको जानते हैं। ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक है जाने के पहले जस्ट ऐसे ही हल्का सा कुछ हेलो है ना, ठीक है ना। जो मैं यही बतलाना चाह रहा हूं कि जो एक संगठन है जिसके बैनर तले हम लोग यहाँ जमा हुए, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बनारी भिखारियत युवा संघ, है ना। हाँ, भिखारियत युवा संघ तो डिनरी है ना। तो उसके बैनर तले आते हैं हम लोग। डिनरी, डिनरी के नीचे क्या होता है? पल्ली, पल्ली के अंतर्गत गांव आते हैं, है ना। तो गांव आता है, गांव के नीचे तो घर आएगा, है ना। घर, गांव, पल्ली, उसके बाद डिनरी। डिनरी के ऊपर क्या आता है? डायसिस आएगा। डिनरी के ऊपर क्या आएगा? डायसिस, धर्मप्राण। तो हम लोग का और आप लोगों का धर्मप्राण का नाम क्या है? गुमला, गुमला कैथोलिक डायसिस ना। तो ये गुमला हमारा, तो एक प्रकार से सेटअप ऐसे जाता है। जो जिस संगठन के नाम से हम लोग जमा हुए, आप हम लोग जमा हुए, ये संगठन ऐसे बढ़ता है। सबसे निचले स्तर पर आपका आएगा पल्ली आएगा। पल्ली के ऊपर क्या आता है? डिनरी आएगा। डिनरी के ऊपर क्या जाता है? डायसिस। डायसिस के ऊपर क्या जाएगा? उसके ऊपर आता है रीजन। क्या आता है? रीजन। तो हम लोग का जो युवा संघ है इसको क्या बोलते हैं? ICYM। क्या बोलते हैं?
पीछे वाले भाई लोग क्या बोलते हैं? ICYM। उसको क्या बोलेंगे? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, कोई जानते हैं? कोई? इंडियन ICYM, इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट। इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन। याद हुआ? भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन। अब देखिए इससे जो टॉपिक है माता पिता या तो गार्जियन या तो अभिभावक, इसको पीछे जाएंगे तो दुनिया में साक्षात रूप में कोई भगवान है तो माता पिता है। दुनिया में जिसको हम लोग देख सकते हैं साक्षात रूप में कोई भगवान है तो कौन है? माता और पिता है। इस दुनिया को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। किसने बनाया? भगवान। आप एक्शन सॉन्ग भी करते हैं, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, है ना? ठीक है ना? गोरा बनाया, किसी को काला बनाया। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो इस दुनिया को भगवान बनाया और मनुष्य को भी भगवान बनाया। मनुष्यों को भी कि नहीं बनाया? बनाया। मनुष्यों को भगवान बनाया और शुरू में आदम को बनाया, है ना? और भगवान को लगा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए क्या करूंगा? एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा, व्यवस्था करूंगा। और किसको गढ़ा? हेवा को। तो आदम जवान था उस समय, है ना? आदम जवान था, उसके लिए जवान लड़की को बना दिया। लड़की का नाम क्या? हेवा। और इनको आदन वाटिका में रख दिया, स्वतंत्र दे दिया बहुत चीज, लेकिन इन्होंने कुछ किया कुछ इन्होंने कुछ पाप किया या तो स्वतंत्रता का हनन किया इत्यादि, और इसीलिए ईश्वर के विरुद्ध चले गए। इसलिए ईश्वर ने इनको क्या किया? कुछ पश्चाताप करने के लिए उनको वहां से निकाल दिया, लेकिन भगवान उनको नहीं छोड़ा। और इसलिए उनके द्वारा दुनिया में संख्या बढ़ाने लगा, संतान उत्पन्न होने लगे। और इसी प्रकार से आदम और हेवा के माध्यम से एक परिवार की शुरुआत हुई। क्या की शुरुआत हुई? परिवार की। तो एक प्रकार से कहेंगे तो खून का रिश्ता है। क्या का रिश्ता है? खून का रिश्ता है। और दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो बिब्लिकल भी है। कैसे है? बाइबल में भी कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों की क्या करें? लालन पालन करें। एक प्रकार से बिब्लिकल रिलेशंस है, संबंध है, बाइबल आधारित संबंध है। किस आधारित? बाइबल आधारित संबंध, जिसमें ईश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करें, शिक्षा दीक्षा दे, अच्छा संस्कार दे। ये कहा गया है कहां पर? बाइबल में भी। और बाइबल में भी कहा गया है ईश्वर की जो 10 आज्ञा है। कितनी आज्ञाएं हैं? 10 आज्ञाएं, उसमें भी कहा गया है। और उसमें भी कहा गया है बाइबल में कि बच्चे अपने माता पिता का क्या करें? आदर करें। क्या करें? आदर करें। कहा गया है बाइबल में। ईश्वर खुद कहता है कि माता पिता और बच्चों के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए। तो है कई आधार है, लेकिन मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा अभी आपका कार्यक्रम हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि विशेष रूप से माता पिता और बच्चों के बीच में 2 प्रकार का संबंध हो सकता है। एक तो अच्छा संबंध, दूसरा बुरा संबंध। भाई लोग पीछे आप लोग क्या संबंध? 2 प्रकार के संबंध। एक क्या संबंध? अच्छा संबंध। दूसरा क्या संबंध? बुरा संबंध। एक संबंध सकारात्मक संबंध, दूसरा संबंध क्या संबंध? नकारात्मक संबंध। एक मधुर संबंध और दूसरा क्या संबंध? दोषपूर्ण संबंध। एक मजबूत संबंध और एक कमजोर संबंध। तो हम 2 ही भाग में बांट रहे हैं, ठीक है ना? तो माता पिता और बच्चों में 2 मेन संबंध होता है। एक तो अच्छा संबंध, दूसरा तो बुरा। क्या हो सकता है? माता पिता और बच्चों में या तो माता पिता और हम सबों में
जो युवक है युवती है उसके बीच में अच्छा संबंध, मधुर संबंध बनने के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या टिप्स है, क्या क्या आधार है, क्या क्या अवयव है, क्या क्या तत्व है, क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि अच्छा, माता पिता का आदर करना पहली बात है। अगर माता पिता का हम लोग आदर करेंगे, बच्चे लोग, युवा संघ वाले लोग, तो अच्छा संबंध होगा। ताली बजा दीजिए एक बार। करना दूसरा जो मजबूत होगा, हमारे संबंध को स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? आज्ञाओं का पालन करना। उस टोली से एक बार जोर से ताली बजाए, उसके नाम से लेना। आज्ञाओं का पालन करना। तो 2 पॉइंट बहुत अच्छा बतलाए आप लोग। माता पिता का आदर करना, दूसरा आज्ञाओं का पालन करना, तीसरा माता पिता के संरक्षण में रहना, उनके अधीन रहना, है ना। उस बहन के लिए भी ताली बजा दीजिए, है ना, नहीं तो हमको बोलेगी बाद में, ठीक है। तो तीन टिप्स बतलाए हम, 3 कारण ना, 3 पॉइंट्स बतलाए हैं आप लोग। माता पिता का अधीन रहना। क्या आजकल माता पिता का अधीन रहते हैं हम लोग? दूसरे ढंग से सोचते, जो आएगा पॉइंट है ना बाद में, है ना वो जो बुरा संबंध रहेगा उसमें, तो अच्छा संबंध में उनके अधीन रहना। उसके बाद में और क्या आप ही लोग बतलाइए, है ना, मैं केवल नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मधुर संबंध, अच्छा संबंध रखने के लिए क्या होना? अनुशासन रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? अनुशासन देश को, समाज को, तो परिवार को भी क्या करेगा? महान बनाएगा। अनुशासन नहीं है परिवार में तो दिक्कत है, समझ गए ना। अनुशासन होना चाहिए, संतुलित अनुशासन, बैलेंस, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत लूज भी नहीं, लेकिन कैसे होना चाहिए अनुशासन? बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, है ना। तो अनुशासन जरूरी है। उसके बाद क्या जरूरी है बतलाइए, आप ही लोग बतलाइए, आप लोग सबको जानते हैं। वेरी गुड। इसने क्या कहा? समझदारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। कि माता पिता को चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरी बेटी, सोना बेटी, है ना, मेरा सोना बेटा, ये क्या चाहता है, क्या चाहती है, इसका सोच क्या है। तो माता पिता को बच्चों का जो सोच है उसको समझना चाहिए। और बच्चों को भी, मेरे माता पिता उतने धनी नहीं है, गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हमको भी समझना है, माता पिता को भी क्या करना है? समझना है। दोनों ओर से। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो हम सभी को जोरदार ताली बजा दिए हैं। तो जाहिर सा बात है, आप लोगों का थैंक यू हमारे झाड़ी डायरेक्टर के तक पहुंच गया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने जो टॉपिक में हमसे डील किए, जाहिर सा बात है हम उसे समझ पाए हैं।